हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में। एज मैंने ऑप्शन सेलिंग एंड मेनी मोर अदर स्ट्रेटजीज इज अपडेटेड ऑन माय चैनल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी डाल रखी है। अगर आप कंटिन्यू प्रॉपर फॉलो करते हैं तो यू विल मेक मनी। एनीवेज, टुडे वी आर टू डिस्कस हियर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी में आज बाइंग स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले ऑप्शन बाइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी कि इंट्राडे में हम ऑप्शन बाइंग करके कैसे काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले दो तीन चीज़ मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि अगर ऑप्शन बाइंग में आप काम कर रहे हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऐसा रेंज बाउंड एक्टिविटी रहती है ना, तो अगर इसमें अगर ऑप्शन बाइंग में आप काम करते हो, मतलब बैंक निफ्टी में 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मोमेंट है, इस तरह से अगर मोमेंटम है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर ऐसे में आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रैप होगे। ठीक है, काम करके फ़ायदा नहीं है ऐसे मार्केट में। ऑप्शन बाइंग में कब काम करते हैं? थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग हो या रेंज बाउंड एक्टिविटी ना हो, थोड़ा ऐसे भी हो थोड़ा ऐसे भी हो, ऐसा इस तरह से मार्केट हो तो काम करने में ऑप्शन बाइंग में मज़ा आता है। अदरवाइज ये मार्केट तो ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं। ऑप्शन बायर को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट भी अगर नहीं है मान लो, तो मार्केट में मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम इन द सेंस, ट्रेंडिंग मार्केट क्या हो गया कि मार्केट में कोई ब्रेकआउट आया, मार्केट ऐसा ही ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, इसने एक ट्रेंड पकड़ लिया कि भाई अब ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है, या फिर यहाँ से अगर नीचे का लेवल ब्रेक किया और नीचे ही नीचे जा रहा है, इस तरह से। तो इस मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग में काम कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ अगर मार्केट ऐसा है, मान लो यहाँ पे रेंज बाउंड एक्टिविटी अप भी जा रहा है और ठीक है, और नीचे, मतलब दोनों साइड मिला के आपको 400-500 पॉइंट का मोमेंट है, तो भी आप ऑप्शन में एक बार रिस्क ले सकते हो। लेकिन तब भी ऑप्शन बाइंग रिस्की तो होती है, करेक्ट। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो रोज़ आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलने से तो रहा है ना, वीक में एक दो आपको मिल सकता है, कई बार वीक में एक दो भी नहीं मिलता। लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, कैसे क्या आप व्यू निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर ऑप्शन बाइंग में आप काम कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में भी आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करके ऑप्शन बाइंग काम कर सकते हो। और अगर सेफ एंड सिक्योर साइड आप कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आज हमने बैंक निफ्टी में किया। आज हमने क्या किया, बैंक निफ्टी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा मोमेंटम आना चाहिए, 500-600 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था। मैं 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंट ऐसा उम्मीद कर रहा था कि 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंट मिला तो भी मैं बुक करके निकल जाऊंगा। बट मोमेंट अच्छा आया, हमें प्रॉफिट बुक करने को मिला। हमने क्या किया, मार्केट सुबह मार्केट ओपन होने के बाद 35,300 की कॉल ऑप्शन बाई कर ली। ठीक है, बट 35,300 की कॉल ऑप्शन जब हमने बाई की, अगर इसको आप नेकेड बाई कर रहे हो, मान लो कि XYZ 200 रुपये इसका प्रीमियम है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता और ऊपर जाता तो हमें प्रॉफिट आता। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके ऐसे ये वाला अगर लेवल आता तो इसमें मुझे लॉस अच्छा खासा हो सकता था। क्यों? क्योंकि आज ट्यूसडे ऑलरेडी क्लोज हो गया, वेंसडे और थर्सडे एक्सपायरी ये रही, दूसरे दिन मैं वीकली ऑप्शन में काम कर रहा। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स बैक होता है तो इसका प्रीमियम फास्ट गलेगा। एट द मनी ऑप्शन में मैं काम कर रहा था। जब एक्सपायरी नज़दीक हो और एट द मनी आउट द मनी ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो जो बचा खुचा प्रीमियम है वो बहुत ड्रास्टिकली डाउन होता है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू ऑफ द मनी वो भी तो मेल्ट डाउन होगी ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे ऑप्शन बाइंग में ही काम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में मेरे रिस्क के हिसाब से मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऑप्शन बायर भी पैसा कमाते हैं और ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि ऑप्शन बायर पैसा, सिर्फ ऑप्शन बायर पैसा लूज करते हैं और ऑप्शन सेलर पैसा कमाते नहीं, पैसा दोनों का लगता है। अगर आपने मार्केट को प्रॉपर, आपका व्यू प्रॉपर नहीं किया, आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर आपने एग्जीक्यूट नहीं की, तो लॉस तो आपको भी लग सकता है जो ऑप्शन सेल कर रहा है, और जो बाई कर रहा हो तो डेफिनेटली उसको भी लग सकता है लॉस। तो आपको जज करना होगा मार्केट ऑप्शन सेलिंग का कौन सा है, ऑप्शन बायर का कौन सा है। कई बार पता है क्या होता है, जो प्रॉपर क्या होता है, ऑप्शन बायर जो होता है ना, प्रॉपर ऑप्शन बायर, वो ऐसा नहीं कि उनको रोज एक ट्रेड मारना है, ऐसा नहीं है। और उनको ऐसा नहीं कि उनको 10 बजे ही ट्रेड मारना है। वो क्या करते हैं, मार्केट में वेट करते हैं, वेट। उनको ट्रेड अगर 3 बजे मिला तो वो 3 बजे मारेंगे ट्रेड, 11 बजे मिल गया ट्रेड तो 11 बजे मारेंगे ट्रेड।
ट्रेड नहीं मिला तो नो ट्रेड, वो ट्रेड वेट करते हैं, ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रिस्क तो रहता ही है, करेक्ट। रिस्क इन द सेंस कि अगर मार्केट इतना मूव नहीं किया तो आप, मार्केट अगर थोड़ा मूव किया तो मार्केट तो मूव कर जाएगा, पर आपका ऑप्शन अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा, तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन बायर ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो सटीक ऑप्शन बायर ट्रेडर है, ठीक है। वैसे तो अभी आप देखो जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं वो ऑप्शन बाइंग में ही घुस जाते हैं आते ही सीधा, और ऑप्शन फिर लॉस लगता है, फिर मार्केट के लिए कहता है कि मार्केट ऐसा है वैसा, बट ऐसा है नहीं। ऑप्शन जो बायर होता है ना वो भी बहुत मोटा पैसा कमाता है, बस वो इस तलाश में रहता है कि मुझे ट्रेड कब मिले, मैं ट्रेड कब लूँ। कि ऑप्शन बाइंग आपको बहुत मोटा पैसा बना के दे सकते हैं। क्यों? अगर मान लो कि आप नेकेड ऑप्शन बाई कर रहे हो और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ गया, एक अच्छा गैप आ गया, तो आपको पैसा तो यहाँ पे बहुत बन सकता है एक छोटे अमाउंट में। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको क्या होता है, प्रीमियम देना होता है, प्रीमियम इंटू लॉट साइज। तो छोटे प्रीमियम वाला लॉट साइज तो आप ज़्यादा बाई कर ही सकते हो, पर ऑप्शन आपको अगर सेल करना है, वो 10 रुपये का प्रीमियम हो या 20 रुपये का प्रीमियम हो, मार्जिन तो आपको पूरा फ्यूचर का ही देना पड़ेगा, पूरा मार्जिन देना होता है। तो इसलिए देखो, ऑप्शन बायर भी पैसा बहुत कमाते हैं और ऑप्शन सेलर भी पैसा बहुत कमाते हैं, दोनों पैसा कमाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या, आप पोजीशन कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, 35-200 की कॉल ऑप्शन मैंने बाई की, ठीक है, @ मान लो 200। साथ के साथ मैंने गैप रखा इसमें कितना, 200 पॉइंट का, 35-400 की कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दी, ये मान लो 100 रुपये पे। तो जहां पे मेरा रिस्क 200 था पहले, तो वहां पे रिस्क 100 हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये मार्केट यहाँ से चला था, यहाँ ब्रेकआउट मिला मेरे को, अगर ये धोखा भी दे जाता, ये ऐसे भी आ जाता, तो ये ड्रास्टिकली टूटता, और ये टूटता तो कितना आ जाता, मान लो टूट के 150 आ जाता या 100 आ जाता, तो मेरे को ये पूरा 100 रुपये यहाँ पे लॉस नहीं लगने वाला था, ये मेरे को 50% से भी ज़्यादा बचा के चला जाता। हालांकि ये पोजीशन मैंने आज पर लॉट 750 रुपीज़ के हिसाब से क्लोज कर दिया, 4 लॉट बनाई थी, तो मुझे लगभग 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। तो आप इस तरह की पोजीशन बना सकते हो। देखो एक बार मैं इस तरह की पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक है, कि आप जब भी कोई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो साथ में एक सेलिंग आपको जरूर स्टैंड करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर आपको फेवर नहीं करता है तो आपका लॉस जो हो बहुत मिनिमम हो। यहाँ पे मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ, अगर ये मार्केट यहाँ से घूम जाता ना, तो आई कैन एश्योर यू कि मैं 500-600 मैक्सिमम 1000 रुपये के लॉस में पोजीशन काट के बाहर हो जाता, क्योंकि ये मुझे बहुत बचा रहा होता और एक लेवल मुझे मिलता कि ठीक है अब ऊपर ये नहीं जाएगा, कि वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो मैं इस पोजीशन से बाहर हो जाता और मुझे इससे ज़्यादा लॉस यहाँ पे नहीं होना था, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का एक फायदा और है, पता है, आप एक बाई कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई नेकेड सेल आप स्टैंड कर रहे हो तो उसमें आपको पूरा एक फ्यूचर का मार्जिन देना होता है, लेकिन जब आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपको मार्जिन रिबेट भी मिल जाता है। ये पता है सिर्फ आपको 20,000 में ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाती है, ओनली 20,000 में। तो आप इस तरह की बाइंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जितना आपको रिस्क लेना है, मान लो मैंने 200 पॉइंट का रिस्क लिया, तो आप इसकी जगह मान लो 35-200 की कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हो, ठीक है, @ 200 में बाई किया, तो मैंने 35-400 की सेल किया था, आप 35-600 की सेल कर दो, आपका रिस्क कितना हो जाएगा, मान लो ये आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा, तो यहाँ पे आपका रिस्क 100 पॉइंट था, यहाँ पे आपका रिस्क 140 पॉइंट हो गया, -140, ये आपका रिस्क हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपको रिस्क कितना लेना है। हाँ, आपको नेकेड प्ले करना है तो फिर ये है ना, पूरा 200 का रिस्क ले लो, ये ले लो। बट नेकेड में और आपको फियर से बचने के लिए क्या होता है, आपने पोजीशन बनाई, ऑप्शन बायर कैसे होते हैं, जो नए नए ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन बाइंग करके काम करे, वो कैसे बनाते हैं पोजीशन, मान लो बाइंग कॉल आई, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बना लिया। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट यहाँ से आपका यूं ही चलने वाला है, बहुत कम बार ऐसा होता है। मार्केट क्या ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर गया, फिर कई बार ऐसे नीचे आके फिर ऊपर जाता है, इस तरह से भी चलता है। तो जब ऑप्शन बार ये बाई करते हैं, अब ये 200 वाला जब टूट के 160 आता है ना, तो पोजीशन स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है, या फिर डर से वो पोजीशन बाहर हो जाती है। लेकिन अगर साथ में ये रहे, मान लो ये बेचा है, ठीक है, ये बाई किया और ये बेचा है, तो अगर ये 160 आ रहा है तो ये भी आपको 80 आएगा,
तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योर करेगा, तो आपको भी जो फियर फैक्टर है ना आपका जो साइकोलॉजिकल गेम है वो स्टॉप लॉस वाला और डर वाला, उससे आप बचे रहोगे और आप पोजीशन में कंटिन्यू रहोगे और फिर आपके व्यू के अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ प्रॉफिट बुक करोगे। इंट्राडे में मान लो आप 4 लॉट में एग्जीक्यूट कर रहे हो या 2 लॉट में भी एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको आधे घंटे में या घंटे भर में 1500 2000 का ट्रेड मिल जा रहा है, तो क्या बुरा है। पर लॉट अगर 1500 रुपये आप बना पा रहे हो तो क्या बुरा। अब इस तरह की स्ट्रैटेजी जब आप साथ में पेयर डालोगे ना, तो आप लॉट्स भी आपके बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। ठीक है, तो 4-5 लॉट में 10 लॉट में आराम से इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, सो अगर इंट्राडे में अगर बाइंग, और स्पेशली ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में बहुत कारगर है। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो दिस इज स्पेशली यू कैन से कि बैंक निफ्टी में काम करते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमेशा आपको इतना मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। हो सकता है उसमें आप ट्रैप हो जाओ, लेकिन बैंक निफ्टी या मोमेंटम अच्छा रहता है तो इसमें आप कर सकते हो। सो दिस इज सेफ स्ट्रैटेजी, लॉस प्रीडिसाइडेड। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग या कोई और नई स्ट्रैटेजी या ऑप्शन रिलेटेड कुछ भी आपको समझ में नहीं आया या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी इवन, विल गेट अ प्रॉपर रिप्लाई ऑन दैट। ओके, थैंक यू सो मच।